नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ कटलेट्स की रेसिपी। वैसे तो मैं कटलेट्स कई बार बना चुकी हूँ, लेकिन आज जो कटलेट्स बनाने जा रही हूँ ये कुछ ख़ास हैं, क्योंकि इन कटलेट्स को मैं बचे हुए खाने के साथ बना करके बताऊँगी। यानी कि इसे आप लेफ़्ट ओवर का मेक ओवर भी कह सकते हैं। घर में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बनता है और थोड़ा थोड़ा खाना बच ही जाता है और सोचते हैं इस बचे हुए खाने के साथ कुछ खास रेसिपी बना करके तैयार की जाए। तो चलिए आइए मेरे साथ। आज मैं इन्हीं बची हुए खाने से स्वादिष्ट कटलेट्स बना करके दिखाऊंगी, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट लगते हैं और देखने में बड़े ही शानदार दिखते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बची हुई 2 रोटियां ली हैं। इन्हें मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगी और मिक्सर में डाल करके कोरसली इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। देखिए, मैंने दोनों रोटियों को पीस करके एक बर्तन में निकाल लिया है। चलिए अब आगे की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बनाया था, तो ये 1 कटोरी छोटे के करीब बच गई है, तो मैंने पोहा लिया है। लंच में मैंने बॉइल्ड राइस बनाए थे, 1 कटोरी ये बच गए, इन्हें भी ले लूँगी। साथ में मैंने ये स्प्राउट्स की चाट बनाई थी, 1 कटोरी ये भी बची हुई है, इसे भी मैं इस्तेमाल कर लूँगी। ये बॉइल्ड 2 आलू हैं, इन्हें मैं ग्रेट करके ले लूँगी। साथ में 2 टेबल स्पून कटा हुआ धनिया है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और आधा नींबू है। स्वाद के अनुसार चौथाई चौथाई चम्मच नमक, मिर्च, धनिया, जीरा और चौथाई चम्मच से आधी मैंने हींग ली है। पोहा और स्प्राउट्स में पहले से ही नमक और मसाले हैं, तो हमें नमक मिर्च सभी देख करके यूज करना है। अब एक बड़े डोंगे में पिसी हुई रोटियां, पोहा, चावल, स्प्राउट्स और जो आलू हमने बॉईल किए थे उन्हें ग्रेट करके उसे डाल लिया है। अब इसमें धनिया, हरी मिर्च, अदरक डाल लेंगे, सभी मसाले डाल लेंगे और नींबू का रस भी डाल लेंगे और हाथ से अच्छी तरह से इसे मिलाते हुए इसका एक डो बना करके तैयार करेंगे। डो बनाते समय यदि सामग्री हमारी बिखरे तो इसमें आप 1 या 2 चम्मच दही डाल सकते हैं। दही नहीं है तो हम 1-2 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारा परफेक्ट डो बनकर तैयार हुआ है। अब हम थोड़ा सा तेल हाथ पे लगाएंगे और थोड़ी सी सामग्री लेकर हाथ में इस तरह से टिक्की की शेप बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो हार्ट शेप में बना सकते हैं, आप चाहें चौकोर बना सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, एक कटलेट्स बनकर तैयार है। अब इसे प्लेट में रख लीजिए। आइए एक और कटलेट्स बनाकर दिखाती हूँ। अब थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लीजिए और इस तरह से दबा करके टिक्की की शेप बना करके तैयार कीजिए और दोनों हाथों से दबाते हुए साइड्स को भी स्मूथ बना लीजिए। लीजिए, हमारा दूसरा कटलेट्स भी बन करके तैयार है। ठीक इसी तरीके से हमने सभी कटलेट्स को बना करके एक प्लेट में रख लिया है। एक नॉन स्टिक तवा लिया है, उस पर 2 चम्मच तेल हमने गर्म कर लिया है और सभी कटलेट्स को इस तरीके से हम इस पर सिकने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इन कटलेट्स को फ्राई कर सकते हैं, सैलो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में तेल कम पसंद करते हैं तो इन्हें मैं कम तेल में इस तरीके से बना करके तैयार करूँगी। देखिए, मैंने सभी कटलेट्स को बनाने रख दिया है, गैस की फ्लेम मीडियम रखी है। जब तक हमारे कटलेट्स बनकर तैयार होते हैं, आइए हम हरी धनिया की चटनी बनाकर तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने आधा कटोरी धनिया, 3 हरी मिर्च, 1 टमाटर, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और आधा नींबू का रस लिया है। मसालों में स्वाद के अनुसार चौथाई चौथाई चम्मच जीरा, काला नमक, सफ़ेद नमक और चौथाई चम्मच से आधी मैंने हींग ली है। सभी सामग्री को ग्राइंडर में डाल करके पीस लिया है। लीजिए, धनिया की चटनी भी बन करके तैयार है और इधर हमारे एक तरफ से कटलेट्स भी गोल्डन क्रिस्प कर तैयार हैं। अब हम इन्हें पलट लेंगे और देखिए, हमने सभी कटलेट्स को पलट लिया है और दूसरी तरफ से भी हम मीडियम फ्लेम पर इसी तरह गोल्डन क्रिस्प होने तक बना करके तैयार कर लेंगे।
थोड़ी देर बाद देखते हैं हमारे कटलेट्स दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन सिक करके तैयार हो गए हैं। अब हम इन कटलेट्स को एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, बची हुई खाने की सामग्री से हमारे कटलेट्स कितने क्रिस्पी और टेस्टी बन करके तैयार हुए हैं। देखिए, सभी कटलेट्स को हमने प्लेट में निकाल लिया है। हमारे कटलेट्स बनकर तैयार हैं। जो हमने हरी धनिया की चटनी बनाई थी, उसके साथ गर्मा गर्म इन कटलेट्स को खाने का आनंद उठाइए। दोस्तों, अब जब कभी भी आपके घर में इस तरीके से ब्रेकफास्ट, लंच आदि में खाने की सामग्री बचे और कुछ नया खाने का मन करे, तो बस इस तरीके से इन स्वादिष्ट कटलेट्स को बनाइए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। रेसिपी से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। और भी स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट स्नैक्स के लिए आप मेरे चैनल पर ब्रेकफास्ट की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।